आई थिंक वी ऑल आर अवेयर जो वेनेजुएला में एक अर्थक्वेक अभी ओरिजिनेट हुआ था रिसेंटली। सो चलो इसका एक कॉन्सेप्ट जो होता है अर्थक्वेक का वो कवर करते हैं फटाफट से। तो ये एनसीईआरटी की बुक से ही नोट्स हैं इंटायरली। सो देखो अर्थक्वेक क्या होता है, जब अर्थ में जो मोल्टन रॉक्स होती हैं वो हीट के कारण मूव करती हैं, जिसको मोल्टन मैग्मा भी बोलते हैं, लाइक दिस, वो मेंटल में आपका लोकेट होता है। जब ये मूव करती हैं तो रॉक ना शिफ्ट करती हैं। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं हमारी 7 मेजर जो प्लेट्स होती हैं और 8 माइनर होती हैं वो मूव करती हैं। और जब ये प्लेट मूव करती हैं तो ये प्लेट वाइब्रेशन कोज करती हैं और उस वाइब्रेशन को बोलते हैं सिस्मिक एनर्जी उसमें से निकलती है, उन्हें सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। सो अर्थक्वेक क्या होता है, व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव्स द सरफेस वाइब्रेट्स, दिस वाइब्रेशन केम अर्थक्वेक। जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक होता है फोकस। फोकस वो जगह होती है जो अर्थ के बिलो में जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। एपिसेंटर उस फोकस के ऊपर का ठीक मेन पार्ट जो अर्थ के ऊपर लाई करते हैं उसे एपिसेंटर बोलते हैं। और किसी भी अर्थक्वेक का जो ये रहता है कि अर्थक्वेक कितना ज़्यादा आएगा वो सबसे ज़्यादा एपिसेंटर पे आता है, फिर ऐसे ऐसे आसपास आता है। अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, एक पी वेव होती है, एक एस वेव होती है, एक एल वेव होती है। पी वेव जिसको प्राइमरी वेव बोलते हैं बहुत फास्टेस्ट होती है, लिक्विड और सॉलिड दोनों में ये ट्रैवल कर सकती है। एस वेव सेकेंडरी वेव होती है, ये स्लो होती है, सॉलिड में ओनली ये ट्रैवल कर सकती है। और एल वेव सरफेस वेव होती है, सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग वेव्स होती हैं। और सिस्मोग्राफ क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेज़र करता है अर्थक्वेक को बाय रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल मेजरमेंट होती है जिसके थ्रू ये बताता है कि कौन अर्थक्वेक कितना ज़्यादा हार्म कर सकता है। 2.0 अगर स्केल है तो वो बहुत ही ज़्यादा लेस है, 5 मीडियम, 6 या उससे हाई माना जाता है, और 7 मेजर अर्थक्वेक। और जो भी वेनेजुएला में आया वो 7.2 के करीब आया। सो ये बहुत ज़्यादा मेजर अर्थक्वेक में आता है। इंडिया में भी आया था ओडिशा के अंदर, केस स्टडी जब आप एनसीईआरटीज़ में पढ़ोगे, और ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाता है क्लास 7 के एनसीईआरटी के। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।